Hello everyone, welcome back. So I'm here with the same topic, that is adverb phrase. In the previous video I have told you about that what are adverb phrases, right? Adverb phrases क्या होते हैं? Which acts like a which acts like an एडवर्ब इन अ सेंटेंस. जो एडवर्ब की तरह सेंटेंस में एक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेजेस. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं. एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब. जो वर्ब को, जो एडजेक्टिव को और जो अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने बोला ही स्पीक्स सॉफ्टली, राइट. वो कैसे बात कर रहा है? सॉफ्टली. हाउ ही स्पीक्स, स्पीक्स क्या है? वर्ब है, राइट. अब यहाँ पे आपको कैसे बात कर रहा है वो कौन आंसर दे रहा है? सॉफ्टली. तो ये सॉफ्टली क्या है? एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट. तो एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब, राइट. और अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखती हूँ, ही स्पीक्स इन अ सॉफ्ट मैनर, राइट. तो ये जो आपका वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन अ सॉफ्ट मैनर. हाउ ही स्पीक्स इन अ सॉफ्ट मैनर. एडवर्ब हमें आंसर देता है क्वेश्चन का. हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू हाउ मच एक्सटेंट, राइट. तो जहां पर भी आपको इन चीजों का आंसर मिल रहा है सेंटेंस में, दैट इज योर एडवर्ब फ्रेज, राइट. हाउ ही स्पीक्स इन अ सॉफ्ट मैनर, इन अ सॉफ्ट मैनर. दिस इज योर एडवर्ब फ्रेज. तो ये आपका बन जाता है एडवर्ब फ्रेज. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट, शी पुट अवे द क्लोथ्स केयरफुली. शी पुट अवे द क्लोथ्स केयरफुली, राइट. हाउ शी पुट्स अवे द क्लोथ, हाउ शी पुट्स अवे द क्लोथ केयरफुली. तो ये तो आपका हो गया एडवर्ब. उसने कैसे किया? केयरफुली किया. बट इफ आई राइट द सेम सेंटेंस लाइक दिस, दैट शी पुट अवे द क्लोथ्स in a careful manner, in a careful manner, तो ये आपका बन जाता है adverb phrase. What is that? It's your adverb phrase, right? तो adverb phrase क्या होते हैं? जो adverb की तरह sentence में act करते हैं उन्हें हम बोलते हैं adverb phrase. The poor man went away. अगर मैं लिखती हूँ the poor man went away. Where the poor man went? He went away. So how I can write that? away आपका adverb हो गया. और अगर इसी sentence को मैंने लिखा, the poor man went to a distant place. To a distance. Where the poor man went away? He went away. He went to a distant place. Right? तो ये आपका बन जाता है adverb phrase. Right? There are some words where you can change adverb into adverb phrases. कुछ words है जहां पर आप adverb को adverb phrases में change कर सकते हैं. And those words are like early. Early को आप change करेंगे before time. You have to learn these words by heart. That early will get changed into before time. Second is suddenly. Suddenly will get changed into without notice. Without, ये आपके एडवर्ब है, ये आपके एडवर्ब फ्रेज है. विदाउट नोटिस. काइंडली, इन अ काइंड वे, राइट. नेक्स्ट इज नाउ, एट दिस मोमेंट. केयरलेसली, विदाउट केयर. केयरलेसली, विदाउट केयर.
at that place, there is at that place, अगर लिखा है there तो आप लिखोगे at that place. So these are some adverb, कुछ adverbs है जिनके adverb phrases हैं which you have to learn, and जो sentence में adverb की तरह act करते हैं उन्हें हम बोलते हैं adverb phrases. Right? Now the next is your verb phrase. Now what are verb phrase? A verb phrase contain the task of verb only. Verb phrase क्या होता है? जो verb के task को ही contain करते हैं. It's nothing but it's a combination of helping verb and a main verb. Right? Verb phrase क्या होते हैं? It's a combination of helping verb plus main verb. जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जोड़ से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज. दे इंक्लूड द हेल्पिंग वर्ब, दे इंक्लूड द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. combination of both is called verb phrase. Like, my mother is cooking food, right? So is cooking, it's a combination of helping verb and main verb. So is cooking is your verb phrase. ये आपका हो जाता है verb phrase. Right? Next, the author is writing a new book. The author is writing a book. So what author is doing? He is writing. Is writing, helping verb plus main verb. The combination of helping verb and main verb is called verb phrase. Understood? He was walking to work today. Right? He was walking to work today. So was is your helping verb, walking is your main verb, and the combination of both the verb is called the verb phrase. You can also create verb phrase without helping verb. बिना helping verb के भी आप verb phrase create कर सकते हैं. For example, मैंने बोला the author wrote a book. इसी sentence को अगर मैं is writing ना करके wrote कर देती हूँ, the author wrote a book. तो ये wrote है आपका main verb जो है, ये आपका verb phrase बन जाएगा. So verb phrase is nothing but it's a combination of helping verb and the main verb. That is called the verb phrase. Right? Let us come and do some exercise. We will do some exercise. I will take some sentences to make you better understand to how to find out the phrases from a sentence. For example, I am writing John had a glass of milk. John had a glass of milk before bed. What John has? He has a glass of milk. Milk है, noun है, इसको कौन कर रहा है? A glass of milk modify कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाता है noun phrase. Right? Understood? Glass of hot milk कर देंगे तो ये आपका adjective है, ये आपका determiner है, तो ये आपका बन जाता है noun phrase. Next, अगर मैं लिख दूं the children were walking. The children were walking along the road. तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? किसकी सेंस आ रही है? वर वॉकिंग. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब फ्रेज हो गया. राइट? नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलती हूं दैट ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट. Trembling with excitement, Mary waited for her friend. नाउन क्या है इसमें? मैरी. मैरी कैसे वेट कर रही है अपने फ्रेंड का? विद एन एक्साइटमेंट. तो ट्रेम्बलिंग विद एन एक्साइटमेंट, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. राइट? नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला दैट अ फायर ऑकर्ड एट अ recent date.
राइट. तो फायर कहाँ ऑकर हुई? वेयर फायर ऑकर्ड? राइट, टेल मी वेयर फायर ऑकर्ड? हियर. द फायर ऑकर्ड हियर एट अ रीसेंट डेट. तो ये आपका बन जाता है एडवर्ब फ्रेज. Right? So what phrase actually are? Phrases are a group of words. It does not have subject-verb agreement. They cannot stand alone as a sentence. They make sense but not a complete sense. That are phrases. And there are 4 type of phrases: noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, and verb phrase. Noun phrase which acts as a noun in a sentence. जहाँ पे noun phrase क्या contain करता है? Noun plus modifier. Modifier क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर जो आर्टिकल्स होते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज विच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिटी बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव होते हैं. और जो एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में बिहेव करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज. थर्ड होता है आपका एडवर्ब. एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्वालिटी मॉडिफाई करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, उनको एडवर्ब बोलते हैं. और जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज. और वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इज कॉल्ड द वर्ब फ्रेज. आई होप दैट you have understood all those things about the phrases. Now I will meet you in the next video with the new topic. Till then, bye bye. Have a nice day.